हाँ नमस्कार दोस्तों। बात चल रही थी हमारी केमिकल रिएक्शन की। HNO2 के साथ रिएक्शन कर रहे थे, अपने कर भी चुके थे उसकी। अब वही चीज़ एरोमेटिक के साथ हो तो क्या होगा। बात करी थी जब एरोमेटिक होगा, ध्यान से देखना, CH3NH2 वाली बात कर चुके थे। CH3NH2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एल्कोहल ईथर एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब देखो ये है बेंजीन, ठीक है ना, और यहां लिखा है NH2 और इसकी रिएक्शन हो NaNO2 प्लस HCl। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता, न भी दिया हो तो आपको मान के चलना है। तो जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, N2 प्लस Cl माइनस। भाई एलिफेटिक था तो वहां से N2 निकल जाता था, यहां से N2 नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब इसमें इसी की प्रैक्टिस अपने को करनी है। आज लास्ट लेक्चर में इसी तक की बात करेंगे अपने, लेकिन कई बार इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला हम सेंड मेयर रिएक्शन लिख दें, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन लिख रहे हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया। क्या है, सेंड मेयर अभिक्रिया, ठीक है। ये है बेंजीन डायजोनियम N2 प्लस Cl माइनस। इधर देखना क्या किया है, CuCl, ठीक है ना, HCl, CuBr, HBr, CuCN, KCN या HC, ठीक है। क्या बनाओगे बेटा, क्लोरोबेंजीन। यहां क्या बनाओगे, ब्रोमोबेंजीन। यहां क्या बनाओगे, साइनोबेंजीन। ये रिएक्शन कौन सी है, सेंड मेयर, ठीक है ना। कोई बच्चा कहे सर हमने Cu2Cl2HCl लिख दिया, एक ही सही बात है, CuCN KCN HCN दोनों चल जाएगा। हाँ इधर आ जाओ, गाटर मान रिएक्शन, गाटर मान रिएक्शन, इसी को प्रैक्टिस करनी है अपने को, गाटर मान रिएक्शन। देखो ये है बेंजीन और यहां क्या है N2 प्लस Cl माइनस। देखना बेटा इधर, इसकी रिएक्शन कर दी CuHCl, ठीक है ना, CuHBr, क्या है HBr। यहां क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। यहां क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। अब यहां नोट करके लिख लो, देखो सेंड मेयर, सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर अभिक्रिया की लब्धि, लब्धि गाटर मान, गाटर मान अभिक्रिया, गाटर मान अभिक्रिया से गुड है, अच्छी है। सेंड मेयर अभिक्रिया की लब्धि गाटर मान अभिक्रिया से गुड है, से बेटर है लिखो, से क्या लिखोगे, बेटर है, ठीक है ना। सेंड मेयर अभिक्रिया की लब्धि गाटर मान अभिक्रिया से क्या होगी, अच्छी होगी, बेटर होगी। अब इस चीज को अपने प्रैक्टिस में लाने वाले हैं, बार बार ये चीजें आपको आज याद कराने की कोशिश करेंगे कि ये बेटा सबको आ जाए, ठीक है। चलो मिटाते हैं बात, ये लिख लो पहले, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होगी, गाटर मान क्या होगी। एक और चीज लिख देते हैं, फिर अपने प्रैक्टिस पे आएंगे, केवल केवल प्रैक्टिस करेंगे 10-15 मिनट। हाँ फिर आगे जैसे जैसे रिएक्शन लिखते जाएं खटखट बातें आती जाएंगी। मिटा दें,
देखो बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन H2O बॉयल के साथ, H2O बॉयल के साथ। ठीक है, देखो बेंजीन डाइजोनियम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और यहां लिखा H2O बॉयल। क्या लिखा है? H2O बॉयल लिखा है। क्या निकाल दोगे? HCl निकाल दोगे, N2 निकाल दोगे, और यहां क्या हो गया? फिनॉल। इसी रिएक्शन के अपने करने वाले हैं प्रैक्टिस, इसी रिएक्शन के अपने करने वाले हैं प्रैक्टिस। इस रिएक्शन की करेंगे प्रैक्टिस, काम हो जाएगा। जैसे तब तक ये लिखो, तुम इधर देखो क्वेश्चन, लिखो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को क्या करना है? नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में परिवर्तित करो, बेंजोइक एसिड में बदलो। क्या करो? बदलो। ऐसे प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, करा भी होगा आपने बोर्ड के समय, और इसको लेकिन अपने में तो ऑप्शन दिया जाएगा। तो हम बात शुरू करते हैं। यहाँ है नाइट्रोबेंजीन, उधर के मतलब हमें क्या करना है? इसको इसको किसमें चेंज करना है? इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है। इसको इसमें चेंज करना है। ठीक है, देखो ये है NO2, यहां Fe+HCl, क्या आ गया? क्या आ गया बेटा? NH2 आ गया। क्या आ गया? NH2, एनिलीन आ गया। अब क्या करना है? हमें तो ये क्वेश्चन करना है। आगे फिर हम डाल देंगे NaNO2 प्लस HCl, क्या बन गया? N2 प्लस Cl माइनस, क्या आ गया? Cl माइनस। अब क्या करेंगे? CuCnHCN, क्या आ गया? साइनोबेंजीन। और यहां क्या कर दोगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, Cn किस में चेंज हो जाएगा? COH, बताया गया था। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, C के पास क्या आ जाएगा? 3 OH, H2O निकाल दोगे, क्या हो जाएगा? COOH, COOH। तब तक इधर मिटा के क्वेश्चन लिखते हैं। इसी को कई बार करने के बाद फिर तुरंत तुरंत हो जाएगा काम। ठीक है, इधर आ जाओ। NO2, ठीक है, NO2 क्या करते हैं यहाँ पे? Fe+HC, क्या बन जाएगा? NH2। कोई दिक्कत? NO2 Fe+HCl डाला, बताया था बेस्ट है। Fe+HCl डाला, किसमें चला गया? NH2 में। किसमें चला गया बेटा? NH2 में। ठीक है, बोलो।
अब यहां पे क्या करोगे, NaNO2 प्लस HCl क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। अब देखो ठीक है, अगर यहां हमने डाल दिया CuCl HCl, यहां डाल दिया CuHCl, यहां डाल दिया CuCN HCN, यहां डाल दिया H2O बॉयल, H2O बॉयल, और यहां डाल दिया CuHBr, क्या डाल दिया, CuHBr। ठीक है, CuCl HCl क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। CuCl HCl क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। CuCN HCN क्या बनेगा, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। ठीक है, H2O बॉयल, HCl निकल गया, N2 निकल गया, क्या बन गया, फिनोल। आज तो यही 5 किया ना, 3 2 5 6, आज यही 6 किया हमने। CuHBr क्या आ गया, ब्रोमोबेंजीन। सेंड मेयर की लब्धि गाटरमान से क्या होती है, अच्छी होती है, ये बात ध्यान रखना। ये कौन सी रिएक्शन है, सेंड मेयर, ये है गाटर, ये है सेंड मेयर, ये तो नॉर्मल, ये क्या है, गाटरमान। सेंड मेयर गाटरमान, सेंड मेयर ये गाटरमान, ये नॉर्मल रिएक्शन है। बोलो बेटा, लिख दिया एक बार। बार बार हम प्रैक्टिस, इसको तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे भी यही लिखते रहेंगे। मिटाएं, बोलो, इसको मिटा दे बेटा, इधर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, परिवर्तित करो, कन्वर्ट, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन, उसके सामने लिखना, नाइट्रोबेंजीन से क्या करना है, बेंजीन। सॉल्यूशन यहां लिखा जाएगा है। दूसरा, नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन कार्बोक्सामाइड CONH2। तीसरा, नाइट्रोबेंजीन से सैलिसल्डिहाइड OHCHO। चौथा, नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन। ये तो सही है, चले, ये 4 क्वेश्चन दिए, इन्हीं 4 को करो, करो जरा एक बार ट्राई करो सब लोग, चारों को ट्राई करो सब लोग, सब लोग इसको ट्राई करो, फिर हम करते हैं इसको। एक बार देखो, पहला लिखो नाइट्रोबेंजीन, इधर देखो, ये है नाइट्रोबेंजीन, और यहां डाल दिया हमने Fe प्लस HCl। NH2 एनिलीन, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, फिर आगे
बोलो फिर आगे क्या बनाना हमने को, बेंजीन, ठीक है। H2O बॉयल कर दिया, H2O बॉयल कर दिया, क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल। और ये देखो शानदार चीज पुरानी, जिंक डस्ट, क्या आ गया, जिंक डस्ट, बेंजीन बना दिया प्लस ZnO, बेंजीन प्लस ZnO। कोई दिक्कत, कोई लफड़ा, कोई नहीं भाई। फिर कहानी शुरू करते हैं, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। फिर लिखा नाइट्रोबेंजीन, क्या लिखा, नाइट्रोबेंजीन लिख दिया। फिर हम रिड्यूस करेंगे, FeHCl डाल दो या Sn+HCl, बेस्ट कौन है बेटा, बार बार देखो बातें कर रहे हैं, Fe+HCl, SnHCl या फिर H2PD, कुछ भी दे रखा हो, सबसे बेस्ट कौन है, Fe+HCl, ठीक है। हमने कहा भी एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ लेना, क्योंकि Fe+HCl रिएक्ट करके FeCl2 एक बार यूज करोगे, आगे रिएक्शन बार बार होती रहेगी। और यहां क्या आ गया आपका, NH2, ठीक है। फिर ये कहानी हम इसी को याद कराने के चक्कर में आपको यहां अगर डाल दिया हमने NaNO2 प्लस HCl, NO2 HCl प्लस यहां क्या हो गया, N2 प्लस Cl माइनस, आगे क्या डाला, CuCN HCN, क्या बन गया, साइनोबेंजीन। अब क्या करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या करना है बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये हो गया आपका COH डबल बॉन्ड NH, टॉटोमराइज कर दोगे तो ये क्या बन गया, बेंजीन, ऊपर CONH2, देख लो बेटा यही बना। सिस्टमेटिक चीजों को किया जा रहा है, बोलो। इसके सलूशन की बात करने जा रहे हैं, इसके सलूशन की बात करने जा रहे हैं। क्या था, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है, सैलिसल्डिहाइड, ये लिया हमने NO2, फिर डाल दिया हमने, क्या डाल दें, Fe+HCl या Sn+HCl, दोनों में से कोई, या H2PD भी डाल दो, NO2 NH2 में चला जाएगा। NO2 को किस में ले गए, NH2 में। फिर यहां रिएक्शन हुई NaNO2 प्लस HCl, क्या आ गया, NH2, नहीं NH2 है ना, हाँ, N2 प्लस Cl माइनस। फिर आगे रिएक्शन किसको करना है, H2O बॉयल, H2O बॉयल, क्या बन गया, फिनॉल। फिर आगे रिएक्शन CHCl3 KOH, क्या हो गया, OH, और ऑर्थो पे क्या आ गया, CHO। बोलो, बारी नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। फिर कहानी शुरू करते हैं, देख लो एकदम रट जाए भाई, क्योंकि शानदार चीजें हैं। NO2 किसके साथ रिएक्शन करें, SnHCl, बेस्ट कौन है, Fe+HCl, वही डाल दे रहे हैं, क्या आ गया, NH2, क्या आ गया बेटा, NH2, क्या करोगे, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, क्या आया, N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, CuHCl, क्लोरोबेंजीन। बोलो, ये आपकी रिएक्शन हमने लिख दी, कर लोगे बात को। अब उसके आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसको, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl, इसके साथ रिएक्शन करोगे, क्या आएगा, N2 प्लस Cl। इसको आराम से नोट करो सब लोग, नोट करो बेटा। हाँ, इसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो HBF4 N2BF4 हीट किया तो क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। निकला क्या, N2 प्लस BF3,
ठीक है, आगे रिएक्शन करते हैं H3PO2 प्लस H2O के साथ। सिंपल H3PO2 भी दे रखा हो तो HCl निकालना है, N2 निकालना है, क्या बना देना, बेंजीन। लिख रहे हैं बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, ठीक है। C2H5OH, CH3 CH2OH माइनस और ये प्लस क्या देगा, HCl निकल गया, N2 निकल गया, बेंजीन HCl प्लस N2 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CHO, क्या होगा, CH3 CH2O माइनस, इसने दिया, यहाँ क्या बन गया, एल्डिहाइड। आगे बात किसकी, ये हो गया HBF4, ये हो गया पूरा H3PO2 H2 बेंजीन हो गया, एक Cu2O NaNO2 HBF4, ये भी ध्यान रखना। हाँ, इसका नाम से ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, बाल-सीमन रिएक्शन, बाल-सीमन रिएक्शन। तो डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बन गया, बेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन हो गया, मिटाएं। ये हो गया, इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो, कन्वर्ट, परिवर्तित करो, कन्वर्ट NO2 नाइट्रोबेंजीन टू, क्या करना है, फ्लोरोबेंजीन, क्या करना है बेटा, फ्लोरोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से क्या किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोरोबेंजीन में, ठीक है। और दूसरा नाइट्रोबेंजीन से किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन में। ये दो एग्जाम्पल हैं। बात करें नाइट्रोबेंजीन से फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से क्या करना है, बेंजीन। सोल्यूशन लिया आप लोगों ने NO2, बोलो क्या कर दोगे, Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl किस में आया, ये NH2, ठीक है ना। आगे क्या कर दोगे, NaNO2 प्लस HCl, क्या आ गया, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। आगे क्या कर दिया, बोलो बेटा, HBF4 और ये हीट क्या आ गया, फ्लोरोबेंजीन, डायरेक्ट लिख दिया। ये कौन सी रिएक्शन है, बाल-सीमन रिएक्शन, ठीक है। इसकी बात करते हैं, सोल्यूशन लिया, क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन, क्या हुआ, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ Fe प्लस HCl क्या बन गया, NH2, एनीन हो गया। किसके साथ रिएक्शन करोगे, NaNO2 प्लस HCl, क्या बना यहाँ, N2 प्लस Cl माइनस। अब इसकी रिएक्शन किससे कर दोगे, H3PO2, क्या बन गया, बेंजीन, या सीधे C2H5OH, क्या बन गया, बेंजीन। बोलो, ठीक है। तो ये सिंपल से रिएक्शंस हैं। आगे बात करते हैं इसकी।
ठीक है, अब लिखो युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। दो तो एनसीईआरटी में है, उसके आगे थोड़ा सा हम एक्सटेंड बनाएंगे उसकी बात। इधर देखो, यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ Cl-। तो ध्यान रखना है कौन सा मीडियम होगा, बेसिक मीडियम। ठीक है, यहाँ है H, HCl निकल गया, क्या बना N डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या हो गया OH। ठीक है, फिर ये N2+ Cl-, यहाँ क्या है एनिलीन, यहाँ क्या है एनिलीन, कौन सा मीडियम होगा एसिडिक मीडियम, क्या हो गया H+, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और यहाँ NH2 पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसका नाम है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। लिखो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। कलर इसका ध्यान रखना है, इसका कलर है ऑरेंज, इसका कलर है येलो, पीला। ठीक है ना, तो बेसिक मीडियम में ये ऐसे लिखा होगा, या ऐसे भी लिख सकता है pH = 8 to 10, यहाँ लिख सकता है pH = 4 to 6, pH = 4 to 6। मिटा दें, इतनी पहले बात कर लो, फिर इस पर हम एक्सटेंशन। ये तो एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, हम इसके आगे कुछ, हाँ ध्यान रखना, ये जितना अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, इस पर जितना अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा, विसक्रियकारी जितना इस पर होगा और सक्रियकारी इस पर जितना अच्छा होगा, रिएक्शन की रेट उतनी ही तेज होगी। क्या होगी, रिएक्शन की रेट उतनी ही तेज होगी, रिएक्शन की रेट उतनी ही तेज होगी। इस पर जितना अच्छा एक्टिवेटिंग, इस पर जितना अच्छा डीएक्टिवेटिंग। मिटा दें, ऑरेंज नाम, कलर इसका नाम, ये सब ध्यान आने को तो यही आ जाएंगे सीधे। थोड़ा सा एक्सटेंशन की बात करना जरूरी है, वो कर लेते हैं अपने। देखो मान लो ऐसे दिया हो, यहां है OH, यहां है NH2, बेंजीन डाइजोनियम के साथ रिएक्शन N2+ Cl-, ये दिया हो। ठीक है, बोलो यहाँ pH क्या दे देंगे, बेसिक मीडियम दे दिया, और यहाँ दे दिया एसिडिक मीडियम H+। अब सुनो, बेसिक मीडियम होगा तो OH फिनॉल के पैरा से जाना चाहिए। पैरा तो क्या है यहाँ पे बेटा, ब्लॉक है, तो कहाँ से ले जाओगे, ऑर्थो से, तो यहाँ कर देंगे, देख लो, ये हो गया OH, ये हो गया NH2, और यहाँ N डबल बॉन्ड N। बोलो, यहाँ H+ है, यहाँ क्या है H+ है, NH2 के पैरा ब्लॉक है, कहां से ले चलोगे, ऑर्थो से ले चलो साहब, लो OH NH2 N डबल बॉन्ड N। बोलो, सही है, समझ पा रहे हो बात को पकड़ पा रहे हो।
फिनॉल के पैरा से OH माइनस, तो फिनॉल के पैरा तो ब्लॉक है, तो कहाँ से ले गए, ऑर्थो पे। एनिलीन में H प्लस मीडियम होता है, पैरा से ले चलते हैं, वहाँ ही ब्लॉक है, तो कहाँ ले गए, ऑर्थो से। ठीक है, आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, इधर देखो, ये है, ये है, यहाँ कर दिया OH और यहाँ कर दिया NH2। फिर वही कहानी, बेसिक मीडियम, इधर एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम क्या होगा, ठीक है, OH, यहाँ क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, बेंजीन, और यहाँ NH2। बोलो, ठीक है ना। यहाँ H प्लस, यहाँ OH, यहाँ NH2 है। यहाँ N डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या हो गया, बेंजीन। देख रहे हो ना, बेसिक मीडियम तो OH के पैरा पे, एसिडिक मीडियम इसके पैरा पे। बात समझ गए। ठीक, हो गई बात, आगे आ जाओ। ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम, क्या है, बेंजीन डाइजोनियम, और इसकी रिएक्शन ये दो से करा देते हैं, क्योंकि ये दो आए हुए हैं भाई, NCH3 होल ट्वाइस और एक बीटा नेप्थॉल। ये क्या है, बीटा नेप्थॉल, सही है। इधर देखो, अब तो ये क्या बन गया, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या है, NCH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ H यहाँ से निकालो, N डबल बॉन्ड N, यहाँ क्या है, OH। बोलो, एक का, इसका जो बटर येलो है, मक्खन पीला जो नहीं होता उस टाइप से, और इसका कलर क्या है, रेड। इसका नाम है बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। बहुत सारे एक्सटेंशन हो गए, देख लो आराम से। बटर येलो, इसका क्या कलर, क्या है, रेड, लाल। ठीक है, मिटा दें। हो गया। अगली बात देखो, क्वेश्चन लिखो, निम्न में कौन, लिखो, निम्न में कौन, कौन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ युग्मन अभिक्रिया देगा, युग्मन रिएक्शन देगा, ठीक है ना। ऑप्शन, बेंजीन CHO, बेंजीन SO3H, बीटा नेप्थॉल, सही है। इधर देखो, फिनॉल OH CH3
NH2। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग नहीं देगा, नहीं देगा, देगा एक्टिवेटिंग, देगा देगा देगा। बोलो सही है। अगली बात, युग्मन रिएक्शन का क्रम बताइए। तो क्रम में हमने बताया उस पर तो एक्टिवेटिंग, और डायजोनियम पे क्या होना चाहिए, 20 सक्रियकारी समूह माइनस M ग्रुप लगे होने चाहिए। तो क्रम हम सीधे लिख दे रहे हैं, यहां क्या है N2 प्लस, पहले 3 लिख दे रहे हैं, यहां N2 प्लस, यहां क्या है N2 प्लस। ठीक है, यहां लगा देते हैं NO2, यहां लगा देते हैं OCH। तो माइनस M, डायजोनियम पे जितना अच्छा 20 सक्रियकारी समूह लगा होगा, रिएक्शन की रेट उतनी अधिक। देखो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हो बेटा। एक बार ये पूछा क्वेश्चन, देखना, बेंजीन दिया N2 प्लस दिया, और बेंजीन दिया CH2N2 प्लस दिया, पूछा कौन अधिक स्टेबल है। ये अधिक स्टेबल है क्योंकि डबल सिंगल प्लस। यहां तक की बात पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, करोगे काम, मिटा दें। इतनी बात इसमें हुई। अब आ जाते हैं मेन मूल काम पे। लिखो हाफमान मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। देखो यह भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है। यह भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है। CH2 HgCl2 RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S कैसे होगा, RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, RNH C डबल बॉन्ड S, और यहाँ क्या हो गया SH HgCl2 माइनस HgS माइनस ट्वाइस HCl, क्या हो गया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। एल्किल थायो आइसोसाइनेट, एल्किल थायो आइसोसाइनेट 2 डिग्री लिया, RNHR C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, क्या बन गया RNR C डबल बॉन्ड S, और यहाँ SH HgCl2 के साथ नो रिएक्शन। 3 डिग्री लिया, RNR R C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, क्या हो गया नो रिएक्शन। तो RNH2 CH2 HgCl2 के साथ RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, RNH2 इसके साथ HgCl2 एल्किल थायो आइसोसाइनेट 2 डिग्री के साथ रिएक्शन हुई, और लास्ट में 3 डिग्री एमीन, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन दे ही नहीं रहा, 1 डिग्री दे रहा है। तो यह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है। इसको एक बार और समझा देते हैं, कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखना। इसको पहले लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लिया, ध्यान से इसको लिख लो, फिर एक बार और समझा देते हैं इसको, क्योंकि मान लो कहीं प्रोडक्ट लिखने को दे दे तो क्या करना आपको। देखो यहाँ पे यहीं से एक बार समझो, फिर उसको देते हैं। RNH2 है, SH यहाँ गया और ये NH इसके साथ जुड़ गया, देख रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे का ऐसे है। Hg HCl निकल गया, ट्वाइस HCl, तो यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड, और HgS निकल गया ये वाला, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। देखते हैं क्वेश्चन एक और ले लो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो CH3NH2
और इसकी रिएक्शन क्या है, CH2HgCl2। देख रहे हो, देखो क्या होगा, CH3NH2 है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, यही तो है, क्लियर। तो यही बॉन्ड तोड़ा हमने, यहां क्या हो गया, CH3NH C डबल बॉन्ड S, और यहां क्या हो गया, SH, ठीक है। HgCl2 माइनस HgS, ठीक है ना, माइनस ट्वाइस HCl, क्या हो गया, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड मिथाइल थायो आइसोसाइनेट, ठीक है, मिटा दें। एनिलीन का हैलोजिनेशन, एनिलीन का हैलोजिनेशन, ठीक है। एनिलीन का क्या करना है, हैलोजिनेशन। देखो जैसे आपने क्या किया था फिनोल का, सेम वैसे करना है। ये ले लिया आप लोगों ने एनिलीन, ये ले लिया एनिलीन, और यहां क्या कर दिया, Br2 वाटर, क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, Br और यहां Br, इसी का कैसा प्रेसिपिटेट आएगा, व्हाइट, कुछ लोग इसको पीला प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, व्हाइट फर्स्ट ऑप्शन में, लास्ट में पीला, ठीक है। अब रीडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन, क्या करना है, प्रोटेक्शन, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है कि यहां ना जाए यहां जाए, तो उसके लिए बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझ लो, देखना ये सब एनसीईआरटी की बातें फिर कर रहे हैं हम। एनिलीन है और एनिलीन से कह रहे हैं कि एनिलीन से हमें, मान लो इसकी कोई रिएक्शन करें तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, तो हम ये चाह रहे हैं कि ऑर्थो पे ना जाए, केवल किस पे जाए, पैरा पे, तो उसी की बात करने वाले NH2, और यहां क्या हो गया, Br, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, ठीक है, NH2 इसकी रिएक्शन करते हैं CH3COCl या CH3CO होल ट्वाइस O, हो गया। तो यहां बन जाएगा NHCOCH3, बोलो। अब इसकी रिएक्शन FeBr3Br2 या CH3COOH Br2, सही है। तो ऑर्थो पे ना जाके, क्योंकि बड़ा ग्रुप हो गया ना, तो ऑर्थो पे ना जाके कहां जाएगा, पैरा पर, ऑर्थो पे ना जाके कहां जाएगा, पैरा पे। तो देखो बेटा, ये हो गया NHCOCH3, और यहां क्या आ गया, Br, H प्लस OH माइनस, यहां H यहां OH, क्या हो गया, NH2, और यहां क्या हो गया, Br, बोलो, NH2 और यहां क्या हो गया, Br, ठीक है। इसी टाइप से कहा जाए, कन्वर्ट करो, परिवर्तित करो, एनिलीन से NH2, और यहां कह रहे हैं NO2, ठीक है। फिर वही कहानी करेंगे, कौन सी कहानी बेटा, एनिलीन लिखा, और इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे, CH3COCl के साथ या एनहाइड्राइड के साथ, क्या बन जाएगा ये, हाँ इसका नाम, फेमस नाम है एसिटानिलाइड, इस बार जेई मैंने पूछ लिया। यहां क्या हो गया,
NHCOCS3। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 क्या बन गया, NHCOCS3 और यहाँ क्या आ गया, NO2। हाइड्रोलिसिस कर दो, H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा, NH2 और यहाँ क्या आ गया, NO2। ठीक है, और यही हम ऐसा देखो, पहले इसको नोट कर लो तो यहाँ बताते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में ये वाला क्वेश्चन है, देखना इधर। इसी को हम ऐसे ब्लॉक कर देते और यहाँ Br लगाना होता तो कुछ नहीं, ये गया ये गया। अब मजबूरी है, कहाँ जा, ये भी नोट कर लो, देख लो आराम से। ठीक है, इधर का मिटा रहे हैं, इधर का मिटा रहे हैं। अब आगे लिख दिया हमने, क्या हेडिंग क्या डाला, हेडिंग क्या लिखे हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एनिलीन है, क्या है, एनिलीन HNO3 H2SO4 298 केल्विन, तो एनिलीन बना और इसके पैरा पे क्या आ गया, NO2। एनिलीन मेटा पे क्या आ गया, NO2। एनिलीन ऑर्थो पे क्या आ गया, NO2। ये हो गया 51%, ये हो गया 47%, ये हो गया 2%। बोलो, ठीक है काम। लिख लिया ये, एक लिख लेते हैं सल्फोनेशन भी, सल्फोनेशन NH2। ये ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है SCRA में कि एनिलीन के नाइट्रेशन पे ये 2 मेजर प्रोडक्ट, देखो बेटा हमेशा ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट होते थे, पैरा अधिक फिर ऑर्थो, लेकिन यहाँ देखो पैरा और क्या है, मेटा परसेंटेज वाइज। यहाँ क्या हो गया, कंसंट्रेट H2SO4 क्या हो गया, NH3HSO4 माइनस, देख लो। टेम्परेचर NH2SO3 H। अब यहाँ क्या हो गया, रीअरेंजमेंट, तो ये क्या बन गया, NH2SO3H। इसको नोट कर लो, यहाँ नोट करके कुछ पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट, ये सब एनसीईआरटी की, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्शन नहीं देता है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, वो AlCl3 के साथ क्या बनाता है, संकुल। रीजन में लिख लेना, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, पेज खोल के देखना भी आपको। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, वो AlCl3 के साथ क्या बनाता है, संकुल। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, किसकी तरह एक्ट करेगा, विलायक की तरह।
विलायक की तरह कार्य करता है। नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? विलायक की तरह। तीसरा बेंजोइक एसिड, ये लिख लिया, विलायक की तरह काम करता है, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। बेंजोइक एसिड भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डियर नहीं देगा। तो ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट बोल रहे हैं अपने। कहीं मान लो बेंजोइक एसिड दे दे CH3 ClAl Cl3 तो नो रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक दो छोटी छोटी बात है, उसको भी कर लेते हैं साथ में। POCl3 वगैरह भी क्या करता है? H2O निकालता है। जहां POCl3 दे रखा है तुरंत क्या करना है? H2O निकाल देना। रुक जाओ, पहले बात देखो, रेड फॉस्फोरस HI के द्वारा रिडक्शन, ये कुछ छोटी बात थी तो उसको हम कर ले रहे हैं यहीं पे, रिडक्शन, ठीक है ना। CH3 CH2OH P + HI, रेड फॉस्फोरस HI है। CH3 CH2 CHO P + HI, CH3 CO CH3 P + HI, CH3 COOH P + HI। और दो क्वेश्चन लिख देंगे, बात आपकी हो जाएगी काम, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर ट्रिक सुनो, इधर PHI रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना बात पता है। अब ये क्या करता है, जितने मोल की कार्बन होगी उतने को ये किस में चेंज कर देगा? एल्केन में। ध्यान से सुनो, जितने कार्बन होंगे रिएक्टेंट में, इसमें कितने कार्बन बेटा? 2, तो 2 कार्बन की यहाँ क्या बन जाएगी? इथेन। कितने कार्बन? 3, यहाँ क्या बन जाएगी? प्रोपेन। कितने कार्बन? 3, यहाँ क्या बन जाएगी? प्रोपेन। कितने कार्बन? 2, यहाँ क्या बन जाएगी? इथेन। हाँ, कितने मोल कंज्यूम होंगे? ये पहले लिख दें आंसर, CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ CH3 CH3। बोलो कितने मोल कंज्यूम होंगे भाई? कितने? तो यहाँ जो कंज्यूम होंगे 2 मोल, यहाँ कंज्यूम होंगे 2 मोल, यहाँ कंज्यूम होंगे 4 मोल HI, यहाँ भी 4 मोल HI, यहाँ 6 मोल HI। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है देख लो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये लिख दिया CHOOH COOH और यहाँ लिख दिया PHI, लिख दिया, ये लिख दिया C डबल बॉन्ड O COOH और यहाँ OH, यहाँ लिख दिया PHI, ठीक है, ये लिखा। अब देखो, अब PHI के साथ रिडक्शन करना है तो पहले तो प्रोडक्ट कितने कार्बन? 6 2 8, पहले तो 8 कार्बन, ये तो ऐसे आ गया, यहाँ हो गया CH3 CH3, यही तो हो गया प्रोडक्ट। अब कितने मोल? यहाँ 2 नहीं, यहाँ कितने होंगे? 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 6, कितने मोल? 6 4 10, 2 12 4 16, कितने मोल कंज्यूम हो गए? 16। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया? CH3, यहाँ 4 2 6 और ये 6 12, कितने मोल कंज्यूम हो गए? 12। बोलो हो गया? तो एक बात ये छोटी थी, और एक एल्डिहाइड कीटोन की PCl5 के साथ रिएक्शन करना जानते ही, एक क्वेश्चन के रूप में लिख लो, एल्डिहाइड के PCl5 के साथ, जैसे ये है, देखो इधर NH2, इधर देखो POCl3 डाल दिया, POCl3 डाल दिया, क्या निकालोगे? H2O CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इधर देखना,
ये है CH3CO CH3 और इसकी रिएक्शन कह दी PCl5 के साथ करो, तो CH3 लिखा, COCH3 लिखा, PCl3 Cl क्या निकाल दोगे, POCl3 क्या बन गया, CH3 CCl CCl बोलो। तो ये PCl5 के साथ रिएक्शन भी बता दी, और POCl3 दिया हो, SOCl2 दे रखा हो, एमाइड हो तो क्या निकाल देना, H2O। यहाँ SOCl2 भी दे रखा हो, SOCl2 भी बेटा, तो और एमाइड दे रखा हो तो वहां से क्या निकाल देना, H2O। अब एक रिडक्शन है लास्ट, उसी चीज को बतानी है, तो उसको याद रखना है। टफ पेपर आता है तो उसमें से NCERT वाली सभी बातें आपकी हो गई हैं, उतने काम करना है, ठीक है ना। तब तो इसको नोट करो। हम बेटा इसी की बात कर रहे थे हम, रिडक्शन। ये आएगा तो टफ, पूरा हमने लिख दिया है, इसका आंसर लिखना है हमें। इधर देखो CH3NO2 जो NCERT का, उसको तो बार बार बात करते रहते हैं। निकल PTPD ये भी है, PTPD H2, ठीक है ना। इसके द्वारा अपचयन होगा। यहाँ क्या हो गया, CH3NH2, ये NCERT में है, ये आपको बता भी चुके हैं। यहाँ क्या हो गया, NH2, ये याद ही रखना बेटा, NH2। LiLH4 के द्वारा CH3NO2 क्या हो जाएगा, CH3NH2, लेकिन ये क्या बनाएगा, एजो कंपाउंड, क्या बनाएगा, एजो। इसके अपचयन से एनिलीन नहीं बनेगा LiLH4 के द्वारा, ठीक है। FeHCl ये भी आपका NCERT में, ये भी आपका काम हो चुका है। यहाँ एक बस एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, ये भी किस में चला गया, NH2। न्यूट्रल मीडियम में ये आ चुका है, PMT में आ चुका है, ये नहीं आया है, NaOH, ठीक है। SnCl2 बेसिक मीडियम, एल्कालाइन मीडियम SnCl2 ये बनेगा, ये एजोबेंजीन, और इसका एजोबेंजीन नाम है, एजोबेंजीन, और ये क्या है, हाइड्रेजोबेंजीन, ठीक है। हो गया काम। अब सुनो, अगर दो NO2 दे रखा है, अगर SnHCl FeHCl डालोगे तो दोनों NO2 किस में चला जाएगा, NH2। हमें एक ही NO2 को NH2 में चेंज करना है, इसलिए ये रिएजेंट का यूज करना है। यहाँ हो गया NO2 और यहाँ हो गया NH2। वीक एसिडिक मीडियम, अब कहा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ये भी PMT में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है, वीक एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। तो वीक में तो क्या आ जाएगा, NH2, स्ट्रॉन्ग में होगा NHOH, लेकिन ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा और क्या बनेगा, पैरा अमीनोफिनॉल, यही ऑप्शन में दिया था, NH2OH, और इससे रिएक्शन होकर क्या बनेगा, बेंजीडीन। क्या बनेगा, बेंजीडीन। बोलो, क्लियर बात। तो इतना आपको ध्यान रखना है। टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। फिर भी कोई चीज, जैसे देखो हमने बच गया था ना, PHI वाली रिएक्शन बच गई थी, PCl5 तो हमने लिख दिया। ऐसे बायोमोलिक्यूल में खट से कोई चीज कनेक्शन में आएगी तो वहां लिख देंगे, जैसे कितने मोल HI वाला यूज, कितने मोल एल्कोहल कंज्यूम होते हैं, इस पता करेंगे तो वो बायोमोलिक्यूल में आएगा, तो वहां से भी कुछ कनेक्टेड हो जाएगा, तो वहां पे बात कर लेंगे। ये आपका रिडक्शन है, इसको आराम से ध्यान रख लो। H2PTPD है तो दोनों NO2 NH2 में, LiLH4 में एलिफेटिक, NH2 में ये सिंपल, इसमें FeHCl SnHCl NO2 NH2 में, ये न्यूट्रल मीडियम NHOH Zn NH4Cl आ चुका है, AlHgCl। अब ये याद नहीं रहेगा तो हाँ कंफ्यूजन होगी बेटा, ये दो याद रखना है। Na2S, दो NO2 है, एक में NH2 में चेंज करना है तो Na2S या NH4XS। ये विद्युत अपघटन वाली रिएक्शन है, विद्युत अपघटन अपचयन वाली। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन, तीनों केस लिख दिया है। इसका नाम है लास्ट वाले का बेंजीडीन, इसका नाम क्या है, बेंजीडीन, इसका नाम क्या है, बेंजीडीन, ठीक है। इतना काम कर लोगे, कोई लफड़ा बेटा कर लोगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ये आपके NCERT का पूरा लगभग हो गया है, जो बचा होगा जिससे डेली बायोमोलिक्यूल वगैरह में आ जाएगा सब चीज़ें, वहाँ तक सब समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आराम से वीडियो को पोज करके सब चीज़ें यही कर लोगे तो यही काफ़ी हो गया। हाँ, NCERT का सहारा लेना है, कोई चीज़ है तो आप NCERT से उसको कनेक्ट करो, बात समझ गए। NCERT से देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आना क्वेश्चन लास्ट में वही है, कर लोगे
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।